इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट योजना चलाकर मालवीय नगर और शीतल नगर में नोटरी के प्लॉट की रजिस्ट्री का अभियान शुरू किया जा रहा है। नोटरी वाले व्यक्ति के पास उसके नाम का संपत्ति कर खाता है, अर्थात नगर निगम के संपत्ति कर खाते में नाम है। इस पर अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने सवाल उठाया और कहा कि 2001 से ये सह स्वामित्व दस्तावेज चलन में है। संपत्ति कर में नाम अगर पुराने मालिक का है, पुराने मालिक ने नोटरी की है, तो क्या कलेक्टर नगर निगम आयुक्त को नामांतरण करने का आदेश देंगे? मीडिया से चर्चा में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता व अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि सह स्वामित्व दस्तावेज पर नगर निगम हजारों लोगों के नाम समायोजन नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि कलेक्टर निगम आयुक्त से पूछेंगे कि नगर निगम ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में तो ये भी है कि बिजली बिल के आधार पर रजिस्ट्री हो सकती है, नोटरी साथ संलग्न हो, परंतु क्या रजिस्ट्रेशन दफ्तर करता है? द्विवेदी ने सवाल उठाया कि मालवीय नगर सन 1980 के पहले की और शीतल नगर 1990 के आसपास बसी कॉलोनी है। डॉक्टर मोहन यादव ने अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नए नियम बनाने की बात कही है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसे दोहराया है, तो शिवराज सिंह चौहान के समय की वैध कॉलोनियां भी हद में हैं। मालवीय नगर और शीतल नगर ने विकास शुल्क जमा नहीं किया। सैकड़ों संपत्ति स्वामी नोटरी करने वाले और करवाने वाले नहीं रहे। संपत्ति कर खाते पुराने नाम पर ही हैं, तो कलेक्टर बताएं कि रजिस्ट्री कैसे होगी। द्विवेदी ने कहा कि क्या गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि नोटरी विधि मान्य है। नोटरी पब्लिक सत्यापन दस्तावेज है। उच्च न्यायालय आदेश तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश पढ़ाना पड़ेंगे। द्विवेदी ने बताया कि हम जिला प्रशासन से सवाल करते नहीं, अपितु रास्ता बताने को तैयार हैं। इंदौर के कलेक्टर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि आज से वो पायलट प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं। दो वार्ड चयनित किए हैं, 2 कॉलोनी चयनित की है, मालवीय नगर और शीतल नगर की। नोटरियों पर जो प्लाट हैं उनकी रजिस्ट्री की जाएगी। शायद जानकारी नहीं है अधिकारियों को, 2001 से ही ऐसे संपत्ति जिसका संपत्ति कर में खाता खुला हो, चाहे वो जनपद पंचायत की हो, जिला प्रशासन की हो, ग्राम पंचायत की हो या नगर निगम की हो, अगर उसका खाता संपत्ति कर में खुला है, टैक्स भर रहा है, वो रजिस्ट्री करने का अधिकार रखता है। नोटरी एक सत्यापन का दस्तावेज है, उससे साक्ष्य निर्मित हो सकता है, लेकिन वो रजिस्ट्री के बराबर वैधानिक अधिकार नहीं रखता। इंदौर नगर निगम का संपत्ति कर खाता नोटरी के दस्तावेज के आधार पर खुलता ही नहीं है। जब खाता ही नहीं खुलता तो आप रजिस्ट्री कैसे करा लेंगे? सर्वप्रथम वर्षों पहले जो कॉलोनियाँ बसी थी, उन कॉलोनियों में जो लोग रह रहे हैं, नगर निगम संपत्ति कर खाता अप टू डेट करे। किसी भी प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट भविष्य की योजनाओं का होता है, जो पूर्व से ही योजना चल रही है, उसे आप पायलट प्रोजेक्ट का नाम कैसे दे रहे हैं? सन 2001 में दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में नोटरियों की रजिस्ट्रियाँ शुरू की गई थी। कमलनाथ जी की सरकार में इसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने 10,000 से अधिक नामांतरणों को रोक रखा है। सर्वप्रथम कलेक्टर साहब निगमायुक्त को आदेशित करें और धरातल पर काम करें। वास्तव में नगर निगम के घपलों से ध्यान हटाने का ये खेल है। टेंडर घोटाला हो, नाला टेपिंग हो, पानी का घोटाला हो, या संपत्ति कर में जो उसकी साइट को हैक करके आपराधिक कृत्य किया गया और लाखों करदाताओं की खातों को गायब कर दिया गया हो, उन सब से ध्यान हटाने का ये खेल है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि जो व्यवस्था पूर्व से चलित है, प्रचलित है, पहले उसका अध्ययन करें। उसमें जो खामियां हैं, अधिकारियों के द्वारा जो अड़ंगेबाजी की जा रही है,
कलेक्टर मैदान में उतर करके उसे आत्मसात करें, उसे अवलोकित करें और फिर उसका निराकरण करें, तो वास्तव में जनता को इसका लाभ प्राप्त होगा। शायद उन्हें ये जानकारी भी नहीं हो कि डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नई व्यवस्था लागू करने की बात कर दी और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने उसकी पुष्टि कर दी है। ये कॉलोनियाँ अभी वैध हुई नहीं है। वैध करने के लिए जिन मानक स्तर का प्रयास होना चाहिए, उसमें विकास शुल्क की राशि जमा होना चाहिए, वैधानिक दस्तावेज होना चाहिए। इसमें आपने सिर्फ लिख दिया है कि आप नल कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, नक्शा पास करा सकते हैं। अब नक्शा पास कराने के लिए आपको ज़मीन का टाइटल चाहिए, ज़मीन के टाइटल आपके पास है नहीं। संपत्ति कर में आपका खाता अगर है और आपकी मृत्यु हो गई तो आपके वारिसों का नाम कैसे चढ़ेगा? और आप विक्रेता हैं, आपने नोटरी पर दूसरे को बेच दिया तो उसने नोटरी से ख़रीद लिया तो क्या नामांतरण नगर निगम करेगी? इन सारी चीज़ों की समीक्षा होना थी। धरातल पर आई हुई कठिनाइयों का अवलोकन होना था, उसके पश्चात किया जाता। मैं 3 दिन बाद फिर पुनः आप लोगों के सामने कुछ और मामले लेके आऊँगा जिन पर से ध्यान हटाने की कवायद चल रही है। बस तो क्या ये कॉलोनियाँ वैध नहीं हुई है या वैध ही हमें भी कहा जा रही है? कॉलोनियाँ वैध तो तब होती हैं जब उनके पास टाइटल होता है। तो अभी अवैध ही है ये अभी तो अवैध है। और अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री करवा रही है। रजिस्ट्री तो किसी भी जगह की हो सकती है।